और निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच अब एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद एजेंसियों के सामने आगरा मॉड्यूल और बहराइच मॉड्यूल की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यूपी के कई जिलों में छोटे छोटे ऑपरेशनल मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जांच में सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, इटावा, बरेली, आगरा, नोएडा और गाजियाबाद के साथ ही अलीगढ़ जैसे जिलों में गैंग की हलचल बढ़ने के इनपुट मिल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा की नजदीकी की वजह से इन इलाकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और रिक्रूटमेंट के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्र भी ये बता रहे हैं कि गैंग सीधे बड़े अपराधियों को नहीं बल्कि कम उम्र के बेरोजगार और महत्वाकांक्षी युवकों को ही अपना टारगेट बना रहे हैं। पहले दोस्ती की जाती है, भरोसे का जाल बुना जाता है, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें किसी वारदात में इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो असल मास्टरमाइंड हैं वो पर्दे के पीछे ही रहे। इस केस में जो कई शूटर पकड़े गए हैं वो आगरा, नोएडा, इटावा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद जांच और तेज हो गई है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ संयुक्त रूप से संभावित जो ट्रेनिंग ठिकाने हैं, जो फंडिंग चैनल्स हैं और लोकल हैंडलर्स की भी पहचान करने में जुट गई हैं। टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इनपुट दोनों के जरिए पूरे नेटवर्क की जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर रोहित शेट्टी की फायरिंग केस में अब सिर्फ एक हाई प्रोफाइल ये वारदात नहीं बची, बल्कि एक संगठित मॉड्यूल सिस्टम की भी जांच चल रही है। तो मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और एक बड़े नेटवर्क का भी खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ये गुर्गे हैं जो जगह जगह पर सक्रिय हैं। खासतौर से कुछ ऐसे युवकों को निशाना बनाया जा रहा है जो बेरोजगार हैं, महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें लालच देकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और पर्दे के पीछे से मास्टरमाइंड उन्हें मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की गतिविधियों में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पूरे मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं। आगरा और बहराइच को लेकर यह जानकारी सामने आई है। आगरा से संवाददाता मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई से मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मुरारी, आप ही का रुख करते हुए, रोहित शेट्टी के फार्म हाउस पर जो फायरिंग हुई थी उस केस में अब कई मॉड्यूल सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ इसका कनेक्शन देखा जा रहा है, क्या खुलासे हो रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और जो आखिरी में 6 गिरफ्तारी हुई है वो काफी महत्वपूर्ण क्राइम ब्रांच के लिए साबित हो रही है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर और कई जगहों पर संदेह की सुई घुमाई थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच इस मामले में कई एंगल से जांच शुरू कर दी थी। जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड में एक दहशत मुंबई के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से आदेश दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो शायद यही वजह है कि क्राइम ब्रांच इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए अब जाल बिनना शुरू कर दिया है। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग की बात हो, चाहे माइंड वॉश की बात हो, चाहे इंटरनेट के जरिए जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन की बात है, इन तमाम कड़ियों को जोड़कर उन्हें ध्वस्त करने में जुट चुकी है। 25 फरवरी तक ये 6 आरोपियों का रिमांड है। जानकारी है कि क्राइम ब्रांच इन्हें लेकर उन ठिकानों पर जाएगी जहां इन्हें फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती रही होगी या फिर इन्हें तैयार किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल, मनोज भी हमारे साथ है। मनोज, आगरा में भी इस गैंग का खुलासा हुआ है, किस तरीके से सिंडिकेट बनाकर कुछ ऐसे युवकों को टारगेट किया जा रहा है जो बेरोजगार हैं, जिन्हें लालच दिया जा रहा है। कहां कहां पर उत्तर प्रदेश में ये गैंग सक्रिय है, लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे सक्रिय हैं और किस तरीके से इनकी जो गतिविधियां वो बढ़ती हुई नजर आ रही? तो बिल्कुल, ताजनगरी में जिस तरीके से क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच की जो कार्रवाई देखने को मिली है, निश्चित तौर पर जो आगरा से करीब 80 किलोमीटर दूर पर एक गांव स्थित है, वहां पर बिजौली गांव के पास युवकों को यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एक युवक जो विष्णु कुशवाहा था उसको यहाँ से आगरा से गिरफ्तार किया है, तो बाकी को दिल्ली एनसीआर और झज्जर से गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चंबल के बिहड़ों पे सटीक ये गाँव, जिस तरीके से चंबल में कभी बागी फल फूला करते थे, उसके बाद कई दशकों के बाद
इस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। 1 साल पहले ही जिस तरीके से साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब ये सारे शूटर जो है वो गिदौली गांव के पुलिस ने गिरफ्तार किए, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक खेती यहाँ पर 7 शूटरों की की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो दीपक यादव था, जो गांव से चाट की खेल लगाने के लिए बाहर निकला था, लेकिन जिस तरीके से उसने जो देखा गया कि जिस तरीके से वो लॉरेंस बिश्नोई और शुभम सोनकर के ग्रुप से जुड़ा और लगातार जिस तरीके से उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टास्क मिला करते थे, जिस तरीके से विष्णु कुशवाहा को गिरफ्तार एसटीएफ क्राइम ब्रांच और एसटीएफ ने किया, तो उनसे पूछताछ में सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि विष्णु जो कुशवाहा है उसने ये कबूला है तो वो एक अपराध की दुनिया में एक नाम करना चाहता था, जिसको लेकर उसने जो लॉरेंस बिश्नोई और शुभम सोनकर को फॉलो किया और उसके पर उसको ये टास्क मिला था। ये टास्क के दौरान जिस तरीके से रोहित शेट्टी के घर पर मुंबई में उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद अलग अलग तरीके से ये फरार हुए थे। और एक जगह पर जो जर्जर था, जहाँ पर ऋतिक यादव नाम का एक व्यक्ति था जो निर्माणाधीन मकानों पर सुपरवाइजर का काम किया करता था, वो उनको ठहरने की व्यवस्था करता था। इस तरीके से देखा गया है कि जो चार्ज लगा देते हो, जो विष्णु, सोनू और जो सनी नामक जो युवक है वो अब दिल्ली में हलवाई का काम करने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि बदमाशी में अपनी इच्छा जाहिर करने वाले लोग धीरे धीरे अपराध की दुनिया से जुड़ते गए और लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते गए। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो आगरा की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। जो पूर्वी डीसीपी है वो लगातार गाँव में भ्रमणशील है, लगातार वहां पर जो युवा है उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, अपने जो खुशियां तंत्र है। बिल्कुल, मुरारी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक बड़ा कनेक्शन है, बड़ा नेटवर्क है, अमेरिका से ऑर्डर मिलते हैं, दिल्ली एनसीआर में ये जो शूटर्स हैं वो ठहरते हैं और रोहित शेट्टी के घर की रेकी की जाती है, उसके बाद ये फायरिंग होती है। जो शूटर पकड़ा गया है उससे और क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में अब तक जो कामयाबी हासिल की है, ऐसा माना जा रहा है कि नेटवर्क के बारे में क्राइम ब्रांच के पास कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज लगे हैं। विदेशों में बैठकर जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को टारगेट बनाते हैं, बेरोजगार युवा हो या फिर रंगदारी करने के लिए ऐसे युवा जो किसी गैंग में जुड़ना चाहते हो, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करने का होता है। तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच पे समझ में आ गया है कि ये यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया गया है, उस नेटवर्क के जरिए ये सारी वारदात कराई जा रही है। चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो, चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, या फिर सलीम खान को लेटर देने की बात हो, और आखिरी में रोहित शेट्टी के घर जिस तरीके से फायरिंग की गई, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो वाहन खरीदा गया था पुणे से, स्कूटर, उसे खरीदने वाला कोई और था, उसे पहुंचाने वाला कोई और था, फायरिंग करने वाला कोई और था। तो जो कड़ी थी वो कहीं ना कहीं आगरा से भी जुड़ती जा रही है और ज्यादातर जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश और आगरा इन इलाकों से गिरफ्त में आए हुए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो नौयुवक है उन्हें एक गैंग पूरी तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम कर सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र भारती जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उनके नेतृत्व में बनी है, और वो इस पूरे रैकेट को जड़ से उखाड़ने की मुहिम कर सकते हैं कि शुरू कर दिया है। देखना ही होगा कि लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे हैं, लॉरेंस गैंग के जो गुर्गे इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चाहे विदेश में बैठकर या देश में, अब उनका बच पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यही क्राइम ब्रांच, यही मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड को यहाँ से खत्म की थी, तो अब वापस एक बार बीड़ा उठाई है। देखना ही होगा कि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में कितना सफलता पाती है, क्योंकि लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव मूड में है। तो क्या क्राइम ब्रांच इसमें उन तमाम नेटवर्क को खंगालते हुए उन तमाम गुर्गों को गिरफ्तार करती है? बिल्कुल मुरारी, ये बड़ी बात है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, यूपी पुलिस की भी सख्ती देखी जाती है, उसके बावजूद अगर अलग अलग जिलों में, चाहे सहारनपुर हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा और आगरा के साथ बहराइच में भी जो इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, नेटवर्क किस तरीके से इन्होंने अपना फैला रखा है, क्या उसको लेकर यूपी पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर है वो अब गिरफ्त में आए, पुलिस की गिरफ्त में आए, तो निश्चित तौर पर एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी किस तरीके से ये लॉरेंस जो बिश्नोई का जो गैंग है उससे इनके तार जुड़े थे। लेकिन जिस तरीके से देखा गया जब खुलासा हुआ है और क्राइम ब्रांच ने इन लोगों को गिरफ्तार किया, तो निश्चित तौर पर आगरा पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस भी एक्टिव हो गई है। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपने जो सूत्र है उनको एक्टिव कर दिया गया है, खुफिया एजेंसियां भी जो एक्टिव है, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो
पूर्वी क्षेत्र में जो बहा का बिजौली गांव आता है, वहां से 5 शूटर लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तार किए हैं। तो कह सकते हैं कि आगरा पुलिस की पूर्णतः एक्टिव हो गई है। पूर्वी डीसीपी को पूरी कमान दी गई है। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने साफ कर दिया है कि बेरोजगार जो लोग हैं, जो संदिग्ध देखते हैं, उनको आगरा की पुलिस जाने का काम करेगी। अगर इस तरह की कोई गतिविधि में मिलता है, कोई कार्रवाई करता है, तो निश्चित तौर पर पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि 2023 में पहले भी आगे जयपुर में एक होटल व्यवसायी थे, उनके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फायरिंग कराई गई थी, जिसमें 4 शूटर गिरफ्तार हुए थे, उसमें 2 बाहर के शूटर गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो शूटर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो लोगों का पनपना हो, वो है वो वहां के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। पुलिस उस नजरिए से भी देख रही है कि कई दशक हो गए, कई दशकों के बाद जब बागियों से करनाता था, उसके बाद अब धीमे धीमे ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर यहाँ पर पनप रहे हैं। तो क्या वजह ऐसी रही कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है अपराध से दुनिया में कदम रखने, तमाम उन पहलुओं पर पुलिस जांच करने में जुट गई है। लगातार जिस तरीके से ऊपर जो शासन से इनको निर्देश मिला है, तो जिस तरीके से जो गिरफ्तारी आगरा से हुई है, उन सभी गिरफ्तारियों को चिन्हित किया जाए। पहले ये क्या करते थे, अब ये क्या करते हैं, और इनके तार कैसे जुड़े। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो दीपक यादव नाम का जो लड़का था, वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में सबसे पहले सक्रिय हुआ। उसके बाद वो धीमे धीमे अपने गांव के साथी युवाओं को जोड़ता चला गया। ऋतिक यादव के साथ ही तमाम जो लड़के बेरोजगार थे, जो गांव से कमाने के लिए बाहर निकले थे, अब वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गए। और लेकिन अब उन पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, क्राइम ब्रांच मुंबई की कार्रवाई हुई है, आगरा एसटीएफ की कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई हुई है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पूरे गाँव में ये हड़कंप मचा हुआ है कि जिस तरीके से वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि हमारे लड़के इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो पूरा गांव सन्न है और लगातार अपने जो युवा लड़के हैं उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे समझने की और समझाने की, उनकी पूरी गतिविधि पर, पूरी दिनचर्या पर यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल कम उम्र के बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है और आगरा मॉड्यूल, बहराइच मॉड्यूल की तर्ज पर इसी पैटर्न पर अलग अलग जिलों में इस तरह से पूरे गैंग को सक्रिय कराया जा रहा है। हम लौटेंगे आपके पास, मनोज मुरारी भी हमारे साथ है। मुरारी, रोहित शेट्टी के घर पर जब फायरिंग हुई थी, रेकी हुई थी, जो शूटर पकड़ा गया उसने और क्या खुलासे किए हैं? क्या बॉलीवुड की और भी हस्तियां उनके टारगेट पर थी? देखिए, पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ पाया है। क्राइम ब्रांच ने कोई स्टेटमेंट इन बातों को लेकर नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस है उनका ये मानना है कि क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपियों से उन तमाम नेटवर्क को खंगालना चाहते हैं कि उनको कमान कौन देता है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की जेल में बंद है, तो क्या लॉरेंस बिश्नोई से इनका संबंध कैसे हुआ, किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शामिल हुए, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें जो गाइड कर रहा है वो बंदा कौन है और कहां से गाइड कर रहा है, किसके कहने पर ये मुंबई पहुंचे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम ब्रांच मुंबई के अंदर ये जानने की कोशिश कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के क्या यहाँ पर कोई सक्रिय टीम है जो इन लोगों को रैकिंग करवाती है, क्योंकि बाहर से, आगरा से या अन्य देशों राज्यों से मुंबई पहुंचना और एक झटके में मुंबई के रास्तों को समझ पाना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कौन से लोग हैं जो ये हाई प्रोफाइल इलाकों में रैकिंग कराते हैं, शूटरों को वीडियो तस्वीर के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जो गिरफ्तारी हुई है, लेटेस्ट गिरफ्तारी जो हुई है, उन लोगों से लगातार क्राइम ब्रांच जो है पूछताछ कर रही है और एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच का मानना है कि जो 25 तारीख तक पुलिस रिमांड में आरोपी है, इनके साथ एक बार उस रिसीन पीरियड किया जाए रैकिंग का, इन लोगों का रैकिंग करने का तरीका क्या है, ताकि उस आधार पर चाहे मुंबई के बांद्रा का इलाका हो, जुहू का हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों या राजनीतिक गलियारे के लोग हों, तो क्या उनके घरों की रैकिंग किस तरीके से की जाती है और कौन लोग हैं मुंबई के अंदर जो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इंटरनेट के जरिए वो कौन सी वेबसाइट है, वो कौन सी साइट है जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग इन नए लड़कों को कर सकते हैं कि मोटिवेट करते हैं, उनको जो कि इस लाइन में लाते हैं और पूरी घटना को अंजाम देने के लिए जो रूपरेखा तैयार होता है। क्योंकि बड़ी सफलता से आपने देखा होगा, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आरोपी किस तरीके से फरार हो गए, मुंबई पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, एटीएस हो या अन्य एजेंसियां हो, उन्हें भनक भी नहीं चली और नेपाल के रास्ते वो निकल गए।
सलमान के घर के बाहर हो, आरोपी फरार हो गए। चाहे रोहित शेट्टी की घर की बात की फायरिंग करे तो काफी जद्दोजहद और काफी पुछताछ के बाद ये आरोपी जो है वो पुलिस के हाथ में लगे हैं। तो पुलिस के लिए काफी बहुत महत्वपूर्ण, क्राइम ब्रांच के लिए ये है कि इनकी कड़ी को जोड़ना और उसे एक साथ तोड़ना। बिल्कुल मुरारी, एक बात तो साफ हो गई कि ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से अपने गैंग में जोड़ने के लिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इनमें